हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2017 का पेपर जो कि 18 सितंबर को हुआ था। दो शिफ्ट में, एक शिफ्ट फर्स्ट और एक शिफ्ट सेकंड। ठीक है, इन दोनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे या आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट का आपको आंसर वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आप इसका हिंदी में मतलब देखें तो हिंदी में मतलब बनता है इंसानों की हत्या। अब आपको इसका आंसर वन वर्ड में देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है होमिसाइड। होमिसाइड हम उसे कहते हैं जो मानव हत्या, जो लोगों की हत्या करता है, उसको हम कहते हैं होमिसाइड। उसके बाद है पैट्रिसाइड, मतलब पिता का वध, जो पिता की हत्या कर देता है उसको हम पैट्रिसाइड कहते हैं। उसके बाद है सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्मघाती, मतलब आत्महत्या। और है इन्फेंटिसाइड, मतलब शिशु हत्या, जो छोटे छोटे बच्चों को जो अभी भी जन्म लिया है उन्होंने उनकी हत्या करता है, उसको कहते हैं हम इन्फेंटिसाइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, होमिसाइड। ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समथिंग विच इज़ आउट ऑफ यूज़। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं हिंदी में। कोई ऐसी चीज़ जो उपयोग से बाहर हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो ओल्ड फैशन हो गई हो या उसका कोई काम ही नहीं है, उसे हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे वो पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैटास्ट्रॉफी, मतलब तबाही। उसके बाद एब्सोलीट, मतलब पुराने ढंग का। उसके बाद कॉमन, मतलब सामान्य। और चौथा ऑप्शन है डिज़ास्टर, मतलब आपदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एब्सोलीट। ठीक है, ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी में मतलब देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है बायोग्राफी, जीवनी। ऑर्थोग्राफी, मतलब इमला। डेमोग्राफी, मतलब जनपद विज्ञान। और कोरियोग्राफी, मतलब नृत्य कला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, डेमोग्राफी। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समथिंग दैट इज हिडन। कुछ है जो छिपा हुआ है। कुछ है जो छिपा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिस्ट्री, मतलब रहस्य। डाउट, मतलब संदेह। सरमन, मतलब उपदेश। डिस्टॉर्ट, मतलब बिगाड़ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिस्ट्री। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने डिस्कस कर लिए? 4। ठीक है, दोनों शिफ्ट के अंदर टोटल 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। वो है इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरे। आपने हिंदी में अक्सर पढ़े होंगे, अब इंग्लिश में भी पूछता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड इडियम ऑब्लिक फ्रेज। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑब्लिक फ्रेजेस। यानी कि आपको सेंटेंस के अंदर या आपको डायरेक्टली इडियम फ्रेज दिया जाएगा, उसको बोल्ड कर देंगे वो, और आपसे पूछेंगे कि इस इडियम का मतलब इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट मीनिंग पे टिक लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एट द 11th आवर। इसको बोल्ड करके देंगे वो, एट द 11th आवर। अब देखिए 4 इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए, इन्हीं ऑप्शनों में से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। द इनिशियल मोमेंट, मतलब पारंपरिक क्षण। ठीक है, दूसरा है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट,
अंतिम संभव क्षण में, एट इट्स यूजुअल टाइम, अपने सामान्य समय पर, और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जल्द से जल्द संभव समय पर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, अंतिम संभव क्षण में, एट द 11th आवर। अब देखिए, इसको मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। इसको याद कैसे करोगे आप? जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है, ठीक है, तो लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं, लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं, जब टीचर स्टैपलिंग करते हैं या पेपर कलेक्ट करने का सिर्फ 15 मिनट होते हैं, तो आप देखिएगा उस समय हमें जल्दी और भी चीज़ें याद आती है और हमारे हाथ पैर और जल्दी से चलते हैं, हम और लिखते हैं फटाफट से। तो उसी को कहते हैं एट दी लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब उस समय हमारे को पता नहीं क्या याद आता लग जाता है कि हम लिखने स्टार्ट कर देते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वही जो क्षण होता है, उसी मोमेंट को हम लोग कहते हैं एट दी लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब एकदम लास्ट है, पेपर आपको होने ही वाला है, बस 15 मिनट बचे हैं, उस समय आपको सब कुछ याद आ जाता है और लिखना स्टार्ट कर देते हो आप। वही पूछा गया आपसे। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, ऑप्शन देखिए इसके। पहला ऑप्शन है अ डे व्हेन वंस फील्स लेजी। अ डे व्हेन वंस फील लेजी, एक दिन जब व्यक्ति आलस महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डे डेट इज़ प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, एक दिन जो सुखद रूप से उल्लेखनीय या यादगार हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, एन सोरोफुल डे, एक दुखद दिन, मोस्ट डेंजरस डे ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, किसी भी जीवन का सबसे खतरनाक दिन। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। रेड का मतलब क्या होता है? लाल, और लाल रंग क्या होता है? प्यार का प्रतीक होता है ना, लव के लिए, लव का एक साइन होता है। ठीक है, तो रेड लेटर डे यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक दिन जो सुखद रूप से उल्लेखनीय या यादगार हो। मतलब ऐसा आपका कोई खास दिन जो आपके लिए यादगार हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वो दिन और उसी दिन वो उसको प्रपोज करता है, तो वो दिन उसके लिए एक यादगार दिन हो गया। ठीक है, या किसी को कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक रेड लेटर डे हो जाएगा, उसके लिए एक यादगार दिन है। ठीक है, कोई आपका ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको बहुत खुशी मिली हो और वो आपका ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो उसी को हम लोग कहेंगे रेड लेटर डे, एक ऐसा दिन जो आपके लिए यादगार हो। इसलिए मैं आपको रेड कलर से आप समझ जाओगे, रेड लेटर से मतलब लाल, तो लाल रंग क्या होता है? प्यार का प्रतीक। ठीक है, ऐसे आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, ऑप्शन देखिए इसके। पहला है ओबीडियंट, मतलब आज्ञाकारी। दूसरा है फियरफुल, मतलब भयभीत। तीसरा है करेजियस, मतलब निडर। और चौथा है डाउटफुल, मतलब संदिग्ध। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फियरफुल, ये इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, भयभीत। चिकन हार्टेड, देखिए चिकन जो होता है बहुत ही डरपोक होता है, वो आप उसके पास जाओगे तो भागेगा वो आपसे। हार्ट मतलब चिकन वाला दिल, मतलब चिकन के अंदर जो दिल होता है वो कांपता रहता है हमेशा। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, वर्ड को तोड़ोगे और उसका मतलब बनाओ अपने आप, ऑटोमेटिकली आपको ईडियम फ्रेजेस याद हो जाते हैं। कोई इसमें आपको कोई इतना कोई टफ नहीं है, ये आपको बस कॉमन सेंस लगाना है, ऐसे ही याद होते हैं। तोड़ कर आप उसको याद करने की कोशिश करो। चिकन कमज़ोर, हार्टेड मतलब दिल, तो कमज़ोर दिल वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन, अब देखिए क्या होगा इसका। टू फिक्स अ लिमिट, एक सीमा तय करने के लिए। टू एबल टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने में सक्षम होने के लिए। टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना। टू डिसीव, धोखा देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, टू फिक्स अ लिमिट, एक सीमा तय करने के लिए। ड्रॉ अ लाइन, ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा।
ठीक है ना। ईडीएम को याद करने का तरीका एक ही है, आप उसको तोड़ तोड़ कर याद करो, ठीक है। टोटल हमने कितने ईडीएम देखे? टोटल हमने ईडीएम देखे यहाँ पे 4, ठीक है। और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कितने देखे? टोटल 4। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 8। तो टोटल हमने 8 देख लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम एंड फ्रेजेस टोटल मिलाकर, ठीक है। ये दोनों पेपर के अंदर इतने आए थे, मैंने आपको टोटल अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। आप इसके नोट्स बनाएं, बार बार पढ़ें, बार बार देखें। एग्ज़ाम में यही रिपीट होते हैं। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे या एग्ज़ाम का पेपर देने जाओगे, आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे बार बार, ठीक है ना। एसएससी क्या करता है? अपने पुराने क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करता है, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करने को कहता हूँ और वही कराता हूँ मैं आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेरी बात को मत माने, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, वहाँ पर दिखेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरी वीडियो का यकीन नहीं करना चाहते तो आप और वीडियो भी देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम, कोई सा भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस ऑफिसर का कोई एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, कहीं भी, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एनालाइज करके, उसका बेड़ा पार है, वो एग्ज़ाम आराम से निकाल देगा। नए क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ठीक है ना। पुराने जितने भी पेपर हो गए हैं उसको आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, ठीक है ना। इनको याद मत करो, बस तोड़ तोड़ कर इनको अपने माइंड के अंदर इनका मीनिंग बनाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे कितने याद करोगे आप लोग? और भी सब्जेक्ट हैं, आपको जीके भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। इसी में इतना समय बर्बाद कर दोगे तो फिर तो हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। तो वो कैसे होगा? जब आप उसको रीड करोगे, अपने आप आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा, वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।